हमें पशु पक्षियों से भी बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। और कई बार तो अगर सच्चे और गहरे अर्थों में आप देखें तो पशु पक्षी और जो प्राणी हैं वो बहुत मायनों में हमसे बहुत ज़्यादा शार्प और बुद्धिमान हैं, और बहुत सारी प्राकृतिक ऊर्जाओं से और प्राकृतिक आशीर्वादों से अभिप्रेरित हैं। बारिश का पता आज भी चींटी को पहले चलता है। आज भी सूंघने में कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की कोई मशीन, कोई रोबोट, कोई भी, इतनी साइंस ने प्रगति की, लेकिन आज भी बम अगर खोजा जाएगा एयरपोर्ट पर या हवाई जहाज़ में या कहीं भी, तो उसमें कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं वो। यानी कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी ही नहीं। और मनुष्य कितना बुद्धिमान है, लेकिन वो गंध को नहीं स्मेल कर सकता। तो गंध की और ध्वनि की जो विश्लेषण है वो जितना श्वान कर सकते हैं। तो कहा गया कि काक चेष्टा वको ध्यान में श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला, वो घर से ज़्यादा मोह ना रखने वाला। अगर हर समय मम्मी पापा भाई बहन, ये तो पढ़ नहीं पाएगा कभी भी ग्रह। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजे भी अपने बच्चों को, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सब गुरुकुलों में पढ़े हैं। और उनके माता पिताओं ने उनको बहुत कम अवस्था में ही गुरुकुलों में जमा कर दिया है। वहाँ वो सब तरह के परिश्रमों को करते हुए, सभी तरह के प्रलोभनों से दूर रहते हुए, सभी तरह के संवेगों से मुक्त रहते हुए, सिर्फ विद्या पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन को गढ़ पाते हैं, अपने जीवन को निखार पाते हैं, और जो विद्या अर्जित करने गए हैं उसमें कामयाब हो पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी आश्रम में रहे, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में है, मैंने वो आश्रम विजिट किया। तो भगवान श्री राम भी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के शिष्य रहे। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े महाअवतार रहे हैं, सभी ने अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला। ज़्यादा भोजन से भी तंद्रा आती है, निद्रा आती है। और गृह त्याग, घर से कम मोह रखने वाला। त्यागी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घर से भागे जाओ कहीं, ये भी मुश्किल है बहुत भाई। या तो आप उस तरह से कहीं, अब तो वो गुरुकुलों की व्यवस्था थी जब हितोपदेश के वचन लिखे गए। अब तो गुरुकुल रहे नहीं, अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत समाप्त कर दिए। हमारे इतने गाँव नहीं थे भारत में जितने गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर भारत को किसी भी तरीके से पराजित करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दीजिए। ये जो मिशनरी शिक्षा व्यवस्था भारत में चल रही है, ये बहुत ठीक परिणाम इसके नहीं आने वाले हैं। जो इसके पीछे दूसरी तरह की योजनाएं होती हैं, और वो बचपन से ही जिस तरह का बीज फिर दिमाग में बोया जाता है तो अपने संस्कारों से पृथक और विलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम विद्यार्थी जीवन में ख्याल रख सकें, और अपने हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, सतवंत कौर की ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, हर विद्यार्थी, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत टैलेंटेड भी हो तुम, और तुमने बहुत अच्छे वो गीत और वो सब लिखे हैं। हर विद्यार्थी यूनिक है। भले ही मुझे किसी पैमाने में एक जैसा मापते हों, लेकिन प्रत्येक आत्मा बिल्कुल डिफरेंट है। परमात्मा ने कोई डाई ऐसी नहीं बनाई, वो कभी रिपीट करते ही नहीं है। एक माता पिता की 4 संतानें हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, सब अलग मिलेंगी आपको। तो हर एक की प्रवृत्ति अलग है, हर एक का भाग्य अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है, लेकिन हम पैरामीटर सबके लिए समान बना देते हैं। वो वैशाली तो सुबह को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ती है, तो तुमको जरूरत नहीं है, वो वैशाली की केमिस्ट्री है, आप पे फिट बैठे की कोई जरूरी नहीं है। और हो सकता है फिट बैठ भी जाए, हो सकता ना भी बैठ जाए। तो अपना विश्लेषण करना सीखिए। अप दीपो भव, अपने चराग स्वयं बनिए, अपने दीपक स्वयं बनिए। देखिए 24 घंटे में कौन सा समय ऐसा है, थोड़े से साक्षी भाव में जीना सीखिए। 24 घंटे में कौन सा समय ऐसा है जिसमें हम प्रसन्नचित्त अधिक हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करती है, उसको बढ़ाइए। अगर पेड़ पौधे, वनस्पति, प्रकृति प्रसन्नता को बढ़ाती है तो उसको बढ़ाइए, क्योंकि आप प्रसन्नता बढ़ेगी। अगर भोजन, मनपसंद चीज़ें, मनपसंद सिनेरियो आपकी प्रसन्नता को बढ़ाता है तो उसका ख्याल रखिए। अगर मनपसंद वस्त्र, मनपसंद कमरा, मनपसंद दिशाएं, मनपसंद व्यक्ति आपको खुश और सुखी जीवन की तरफ ले जाते हैं तो उनको बढ़ाइए। और जो चीज़ें नुकसान करती हैं उनको बिना टारगेट किए, बिना मुद्दा बनाए, उनको थोड़ा सा इग्नोर आए नमः, थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो अपने, चूंकि हर व्यक्ति का आप सुधार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। पूरे सड़क पर पत्थर पड़े हैं, पत्थरों को चुनने में लगोगे, उन कांटों को चुनने में लगोगे तो जीवन भी छोटा पड़ेगा। पैरों में जूता पहन लीजिए, कांटे चुभने बंद हो जाएंगे, पत्थर चुभने बंद हो जाएंगे। किस किस को हम सुधारने पड़ेंगे, कहाँ से कांटे चुनने चलेंगे। अपने पैरों को ठीक रख सकते हैं, पैरों को ठीक रखिए और चल पड़िए। तो अपना सुधार कीजिए, किसी और को सुधार मत कीजिए। और सबसे कठिनतम कार्य यही है, स्वयं का परिष्कार, स्वयं का सुधार, स्वयं के जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को आविर्भूत करना।
श्रेष्ठतम और सत्यतम विचारों की प्रतिष्ठा बहुत दुष्कर कार्य है। एक पंक्ति आती है, उसमें आता है कि मजा देखा मियाँ सच बोलने का, जिधर तुम हो उधर कोई नहीं है। तड़पने में कसर कोई नहीं है, मगर उन पर असर कोई नहीं है। और मजा देखा मियाँ सच बोलने का, जिधर तुम हो उधर कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा आएगा जब आप मूल्यवर्धक जीवन जिएंगे, जब वैल्यूज डिवोटेड लाइफ जिएंगे, तो थोड़े से पृथक हो जाएंगे। बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी तभी बनेगी, आप एक व्यक्ति के रूप में तभी जाने जाएंगे। सभी को प्रसन्न करने वाले से कोई कभी प्रसन्न नहीं होता। स्वयं को प्रसन्न रखकर जब चलना प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारे लोग या तो आपसे तालमेल बैठा लेंगे, वो भी ठीक है, या पृथक ही हो जाएंगे, वो भी ठीक है। कम से कम आप संघर्ष और एक मन के मालिन्य से परे चले जाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में अपने टारगेट को, अपने उद्देश्यों की तरफ ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि अपने ध्येय पर दृष्टि रखो, अपने उद्देश्य की तरफ नजर रखो, और जब तक उसकी प्रतिपूर्ति ना कर दो तब तक संलग्न रहो। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंचलक्षणम। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम